द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बुक, जिसे कि नॉर्मन विंसेंट पील ने लिखा है। ये बुक ऐसी टेक्निकों को एग्जाम्पल के साथ बताती है जो हमें सिखाती हैं कि हमें किसी भी चीज़ से हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक ऐसी मानसिक शक्ति है जो आपको अच्छी हेल्थ और अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। आपके पास कभी न रुकने वाली एनर्जी का सोर्स है जो आपकी लाइफ को आप जैसे चाहे बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने इस सोर्स का इस्तेमाल करके अनगिनत लोगों को अपना जीवन बदलते देखा है, जिसका जिक्र वो इस बुक में करते हैं। आइए जानते हैं उनके द्वारा बताई गई इस एक छोटी सी स्टोरी को, जो हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपके अंदर इन्फीरियोरिटी फीलिंग है, यानी कि हीन भावना है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं और उसमें से कुछ आपके बचपन से ही आपके अंदर घर कर गए थे। ऑथर बताते हैं कि एक बार एक ऑफिसर ने अपने एक एम्प्लॉय के बारे में उनसे सलाह ली, जिसे वो प्रमोशन देना चाहते थे। लेकिन उस एम्प्लॉय पर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता था, वरना वो उसे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना लेता। क्योंकि वो एक काबिल एम्प्लॉय है, बस उसमें यही कमी है कि वो बहुत ज़्यादा बोलता है और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी लीक कर देता है। ऑथर ने जब उस एम्प्लॉय को एनालाइज किया तो पाया कि हीनता की भावना के कारण वो बहुत ज़्यादा बोलता था। अपनी हीन भावना को छुपाने के लिए वो अपनी नॉलेज को शो ऑफ करता रहता था। वो ऐसे लोगों में रह रहा था जो बहुत अमीर थे और सभी कॉलेज भी गए थे, मगर वो गरीबी में पला बड़ा था और वो कभी कॉलेज नहीं गया था। इसलिए ऐसे लोगों के बीच जो उससे ऊंचे दर्जे के थे, वो अपने को हीन समझने लगा था। अपने कोलीग्स के साथ खुद को एडजस्ट करने और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उसके अहंकार को बढ़ा दिया था। उसका अहंकार बढ़ने का एक कारण ये था कि वो अपनी कंपनी में एक खास पोजीशन पर था। वो अपने सीनियर्स के साथ मीटिंग में जाता था और बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलता था, और इतना ही नहीं, उनकी कॉन्फिडेंशियल बातचीत भी सुनता रहता था। और इसी वजह से उसके कोलीग उससे जेलस होते थे। इससे उसका सेल्फ एस्टीम बढ़ा और उसके पॉपुलर होने की डिजायर भी पूरी हो गई। जब एम्प्लॉयर को उसकी इस कमी के बारे में पता चला, तो एक अच्छा और दयालु एम्प्लॉयर होने के नाते उसने उस एम्प्लॉय को ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जिसमें उसने अपनी एबिलिटी को एनहेंस किया। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके अंदर हीन भावना है, तो उसने बताई गई टेक्निक्स और प्रेयर के जरिए खुद को एक अच्छा एम्प्लॉय प्रूव कर दिया और कंपनी के लिए एक एसेट के रूप में उभरा। अब उसके अंदर हीन भावना खत्म हो गई थी। बहुत से यंगस्टर अपनी कमियों की वजह से हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और इस फीलिंग से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। पर कुछ स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप खुद के सेल्फ एस्टीम को एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद ही इस तरह की फीलिंग के लिए अवेयर होना चाहिए। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि आप ऐसी हीन भावना से ग्रसित है, तो आप इसे दूर करने के लिए काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करें। अगर आपके दिमाग में लगातार नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, तो आप उन थॉट्स को रिकॉग्नाइज करें जो आपके अंदर हीन भावना को बढ़ाती हैं और उसे अपने पॉजिटिव विचारों में बदल दें। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में जब आप अपने कुलीग से खुद को कंपेयर करते हैं और आपके अंदर हीन भावना पैदा होती है, तो आपको खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए। याद रखें कि हर इंसान अलग होता है, उसमें यूनिक स्ट्रेंथ होती है और हर इंसान में वीकनेस भी होती है। तो अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आपके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेंथ जरूर होगी। आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और अपनी वीकनेस को दूर करें। साथ ही साथ अपने सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करें। इसके लिए आप अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कर सकते हैं। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, नो मैटर हाउ स्मॉल दे आर। इसके लिए अपनी अचीवमेंट को आप लिखें और जोर से पढ़ें। चाहे वो आपका प्रमोशन हो या फिर कोई स्किल हो जो आपने हाल फिलहाल सीखी हो। जब आप इस तरह की छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, तो इससे आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड होता है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। इसके अलावा आप हमेशा रियलिस्टिक गोल ही सेट करें। आप बड़े बड़े गोल सेट ना करके छोटे छोटे गोल बनाएं, क्योंकि वो जल्दी अचीव होते हैं और हर छोटे गोल को अचीव होने पर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि गोल चाहे कैसा भी हो, जब भी वो अचीव होता है, एक खुशी की भावना आपके मन में पैदा होती है और गोल अचीव होने की खुशी की भावना आपके अंदर ये विश्वास दिलाती है कि आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप इमीडिएट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप अपनी फील्ड के किसी एक पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने आप से काइंड बने रहें,
खुद को ऐसे ट्रीट करें जैसे आप किसी प्यारे फ्रेंड के साथ ट्रीट करते हैं। अगर आपसे गलतियां होती हैं या फिर आप में कमियां हैं तो ऐसा होना नॉर्मल है। गलतियां होने के बाद खुद को कोसने के बजाय अपने आप से काइंड बने रहें। अपने आप को समझाएं कि कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है। इस गलती से सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट ना करें। आप अपनी इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में किसी क्लोज फ्रेंड से बात कर सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर या कंसल्टेंट की हेल्प भी ले सकते हैं। उनकी हेल्प से आप खुद में प्रोग्रेस कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। खुद को फोकस बनाए रखने के लिए मेडिटेशन का सहारा भी लिया जा सकता है। ये आपको नेगेटिव फीलिंग से बाहर निकलने में हेल्प करता है। हीनता की भावना अगर बहुत लंबे समय से आपके अंदर है तो ये आपकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसीलिए किसी के लिए भी उससे ओवरकम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी लाइफ का प्रोग्रेस रुक जाता है। इसमें टाइम और पेशेंस दोनों की ज़रूरत होती है। लगातार प्रैक्टिस और सेल्फ कंपैशन से यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ एस्टीम और नेगेटिव इमोशन को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे कदम लेकर आप अपने अंदर की हीन भावना से आजाद हो सकते हैं और लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।